पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 7.8% नीचे चला गया। 1 घंटा मुअत्तल रहने के बाद ट्रेडिंग के आगाज़ पर मजीद खसारा। 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 7.8% नीचे गया। 12,000 से ज़ायद पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 1,45,000 की सतह पर देखा गया। खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जापान का निकाई 6.93%, कोरियन कॉस्पी 8.16%, हांगकांग का हैंग 2.56% गिर गया। इंडोनेशिया कंपोजिट 3.36% और बम्बई का सेंसेक्स 2.70% नीचे आ गया। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% तक का बड़ा इजाफा। कुछ देर पहले ब्रेंट खाम तेल 23% इजाफे से तकरीबन $114 फी बैरल पर देखा गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 25% बढ़कर $114 फी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमलों ने अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने जो हमले किए वो अमेरिका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे और अमेरिकी हुक्काम ने इसराइल से इस पर तशवीश का इजहार किया था। अमेरिकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुल्क में किफ़ायत शआरी और बचत के हवाले से हतमी लाइहमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल में मुल्की मईशत से मुतालिक इक़दामात के जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे जिनसे अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। जैसे ही ये मुश्किल मरहला गुजरेगा और मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगी। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए। कराची में बस का किराया कम अज़ कम 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए कर दिया गया। शहरियों की दुहाई कहते हैं कि रोज़गार कमाने के लिए मंजिल तक पहुँचना भी मुहाल हो गया। रोज़ाना इतना किराया भरेंगे तो खाने पीने समेत बाकी अखराजात के लिए क्या बचेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पा। ये कौम से ये जो हशर हो रहा है ये मतलब इंतहाई मुश्किल है। गरीब जो है वो मरने से बगैर और कुछ मतलब उसके पास चारा नहीं है। इतना महंगाई हर चीज में, किराया पे जाओ, तेल पे जाओ, खाना के चीज पे जाओ। हमें बेरोजगार करके भीख मांगने से अलावा हमारा पास कुछ गुंजाइश नहीं है। हर रूट का 300 से 400 रुपए का फेयर का डिफरेंट हुआ है। और दूसरा हुकूमत तो कह देती है कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, जंग हो रही है, ये है वो है। लोगों से हमारी अपील है कि ये इस तरह की हरकतें ना करें और आवाम को रिलीफ दें। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट डेफर्ड अदायगी के तहत तेल की सहूलत को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम $10 अरब की सिक्योराइजेशन करने की दरख्वास्त दे दी। जंग द न्यूज़ में शामिल मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन की 8 अहम दरख्वास्तें पेश कर दी। आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को तस्दीक की है कि अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग और जोग्राफियाई सियासी तनाव के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे की तकमील के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुशतबा ख़ामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर दिया गया। मजलिस ख़बरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। कहा कि ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल
अली लारीजानी ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्क की क़यादत कर सकते हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि मुश्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का खैर मकदम। कहा कि नए रहनुमा की पैरवी करना सबके लिए मजहबी और कौमी फरीजा है। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। ट्रंप का ताज़ा इंटरव्यू में मुश्तबा खामनाई की सुप्रीम लीडर नामजदगी पर तबसरे से गुरेज। कहा कि देखेंगे क्या होता है। इसराइली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म करने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा खामनाई को धमकी। कहा कि इनका अंजाम भी वही होगा जो इनके वालिद का हुआ। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनाई को जानशीन बनाना काबिल कबूल नहीं। अमरीका की मंजूरी ना हुई तो नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसराइल ने भी खबरदार किया था कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद ईरान का इसराइली और अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमला। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में आसमान पर ईरानी मिसाइल देखे गए। ईरान के हमले के बाद बहरीन में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेपको अमरीकी फिफ्थ फ्लीट को ईंधन फराहमी का अहम जरिया है। बहरीन के जजीरा 17 पर ईरानी ड्रोन हमले में बच्चों समेत 32 शहरी जख्मी। अमरीकी पैट्रियट मिसाइल के दुश्मन हदफ को निशाना बनाने की बजाय बहरीन में गिरने की वीडियो ज़ेरे गर्दिश। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। कुवैत के सबिया पावर और वाटर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। कतर की जानिब भी ईरानी मिसाइल दागे गए। इराक में बगदाद और अरबल में अमरीकी अड्डे के करीब ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक शीबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अमरीका ने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज का ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान। ईरान पर 10वें रोज भी हमले जारी। अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौजी यकम मार्च को सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। अमरीकी अखबार ने बच्चियों के स्कूल पर ईरान के हमले का ट्रंप का दावा गलत साबित कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीक में बताया गया है कि स्कूल पर अमरीकी मिसाइल गिरा, जिसके नतीजे में 160 से ज़ायद बच्चियां शहीद हुईं। माहिरीन ने बहरी अड्डे पर टोमाहॉक मिसाइल गिरने की वीडियो का तज्जिया भी किया है। सैटेलाइट तस्वीर, सोशल मीडिया पोस्ट और दीगर वीडियो समेत मुख्तलिफ शवाहिद से जाहिर होता है कि एलिमेंट्री स्कूल को उसी वक्त नुकसान पहुंचा जिस वक्त पासदारान के बहरी अड्डे को निशाना बनाया जा रहा था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि उनके ख्याल में स्कूल पर हमला ईरान की जानिब से किया गया था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि ईरान के हथियार अक्सर गैर दुरुस्त होते हैं। जंग का मुस्तकिल खात्मा होना ज़रूरी है। जब तक जंग का मुस्तकिल खात्मा ना हो, हमें अपनी अवाम और सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि इसराइल और अमरीका गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंग बंदी तोड़ चुके हैं। अमरीका इसराइल अब दोबारा जंग बंदी का मुतालबा करना चाहते हैं, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। सऊदी अरब के खलीजी अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान की जानिब से हमलों के जवाज़ को मुस्तरद कर दिया। तेहरान के इस दावे को गलत करार दिया कि सऊदी अरब ने जंग के लिए लड़ाका तैयारों और ईंधन भरने वाले तैयारों को अपनी सरजमीन से कार्रवाई की इजाज़त दी थी। वाज़ेह किया कि तैयारे ईरानी मिसाइलों ड्रोन से सऊदी अरब और खलीज ताउन काउंसिल GCC के फ़ज़ाई हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गश्त कर रहे थे।
सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि खुर्ज डिवीजन में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से है। शेबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। चीनी वजीर खारजा वांग यी का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। चीनी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता की रियाद में सऊदी वजीर खारजा से मुलाकात। रूसी वजीर खारजा ने कहा है कि सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का सरबराही इजलास बुलाने का वक्त आ गया है। स्पेन और जर्मनी के बाद स्विट्जरलैंड ने भी ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी हमलों और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू। मिस्र के ईरानी हमलों की मजम्मत और अमारात की मुकम्मल हिमायत का यादा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा है कि आज़रबाईजान में गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े में ईरान मुलव्विस नहीं है। ईरानी सदर की वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मशरक़े वुस्ता फ़्लाइट शेड्यूल में कुछ बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की 76 परवाज़ मनसूख, 63 ऑपरेशनल। 10 रोज़ के दौरान पाकिस्तान की मशरक़े वुस्ता के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 1500 से ज़ायद। कराची से 13, लाहौर से 12, इस्लामाबाद की 16 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के। मुल्तान से 10, सियालकोट से 5 और कोयटा से 4 परवाज़ें ऑपरेट किए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। मालियाती शोबे की अक्सरियत का अंदाजा शरह सूद 10.5 पर बरकरार रखे जाने का है। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए-लिल हक़ जारी। पाक फौज ने शवाल और जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। पाक फौज की कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान और फितना खवारिज फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। कोयटा के इलाके कली इस्माइल में फायरिंग। CTD एहलकार मिठा खान शहीद। नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। सूबाई वज़रा IG पुलिस बलोचिस्तान मोहम्मद ताहिर और दीगर आला अफसरान की शिरकत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में पुलिस पार्टी पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। एक शहरी जाँ बहक, एक पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार हो गए। अमन-ओ-मान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, अटक और चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन। 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद में 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी जब्त, मकान सील, असलहा, गोलियां और बगैर दस्तावेज़ात मोटरसाइकिल बरामद। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 2 अफराद को किराएदारी कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला को मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का प्लान दे दिया। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील। कमेटी काबिल अमल अशारिये और कलीलुल मुद्दती और वसीउल मुद्दती टाइमलाइन पर मुकर्रर करेगी। तुर्बत में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने सर्किट हाउस तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस चला के ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। बसों में 100 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इब्तदाई तौर पर 4 बसें फराहम की गईं। सरफराज बुगटी ने कहा है कि तुर्बत में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं जिनसे नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल हो।
कराची में माई कोलाची फाटक से जिना ब्रिज जाने वाला रास्ता छोटी ट्रैफिक के लिए खुला है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जिना ब्रिज से PIDC जाने वाला एमटी खान रोड भी छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दोनों रोड्स पर हैवी ट्रैफिक गुजरने पर पाबंदी। फैसलाबाद में डंपर और बस में टक्कर, 2 वर्कर जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेंजर्स और SIU पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम भत्ता की रकम हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिली में भी मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान राबता। पाकिस्तानियों की देखभाल पर वज़ीर आज़म ने अमाराती हुकाम का शुक्रिया अदा किया। UAE में सफ़ीर पाकिस्तान शफ़क़त अली खान ने कहा है कि सफारत खाना और कौंसल खाना 24 घंटे पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए फ़ाल हैं। पाकिस्तानी बिरादरी की रहनुमाई के लिए खुसूसी डेस्क कायम है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को बसों की तलाश में मुश्किलात हैं। जो पाकिस्तानी हमारे ताउन से वतन वापसी के ख्वाह हैं, सिफारत खाने में रजिस्टर करवाएं। को में मौजूद पाकिस्तानियों से खास तौर पर खुद को रजिस्टर करवाने की दरख्वास्त। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि मौजूदा हालात में तमाम हम वतन पुरसकून रहें। पाकिस्तानी कम्युनिटी क़वानीन का एहतराम करे और अफवाहों से बचे। कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी ने कहा है कि सऊदी अरब में महसूर पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दाह के पाकिस्तान कौंसलेट में हेल्पलाइंस 24 घंटे काम कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से तकरीबन 160 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को वतन रवानगी में सहूलत फराहम की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 35 साल बाद नेटिव जेटी पुल के एक्सपेंशन जॉइंट की मुरम्मत की। माजी में इस पुल की मुरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। वफाक को ख्याल नहीं आया तो KMC ने काम करना शुरू किया। 60 करोड़ की लागत से पुल की मुरम्मत और उसे मजबूत किया। यहाँ बेहतरीन मैंग्रोव पार्क बनाए जा रहे हैं। अप्रैल में पार्क आवाम के लिए खोलेंगे। ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन में आग लग गई। स्टेशन की इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। स्टेशन में आग के बाद मुतादिद ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 5 वनडे मैचेस की सीरीज की तैयारियों के लिए आज प्रैक्टिस सेशन करेंगी। पाकिस्तान टीम शेर बांग्लादेश नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडोर प्रैक्टिस सेशन करेगी। प्रैक्टिस सेशन से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला मैच बुध को खेला जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान टीम की वतन वापसी। टीम का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के 2 इवेंट खेलेगी। वर्ल्ड कप हॉकी 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। और मारूफ सिराय की गुलकार पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूलते।